आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समर 2024 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले दो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी डिस्कस करे थे। क्वेश्चन नंबर 380 हमने आपको सॉल्व करने के दिए थे। इनकेस अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लगाए इसके सॉल्यूशन के लिए, वो भी हम सॉल्व करके थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं समर 2024 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन आपको इस क्वेश्चन में भी दो ही क्वेश्चन आएगी 12 मार्क्स के लिए, ईच क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स। और उसमें से हम आज पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ए नंबर। इस सेकंड क्वेश्चन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर डिपेंड रहता, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। फाइंड द लैप्लास इनवर्स, क्वेश्चन नंबर ए है फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ, इनवर्स लैप्लास निकालना है किसका। तो यहाँ पे आपको लॉग के ब्रैकेट में 1 + s² दिया हुआ है। तो वही हमारी नॉर्मल स्टार्टिंग पेपर में आपको जब भी स्टार्ट करना है तो क्वेश्चन नंबर डाले, स्टार्ट विद सॉल्यूशन करें। और नॉर्मली अब ये इन्वर्स वाला क्वेश्चन है बेटा, तो इसके क्वेश्चन में आपको s दिया हुआ रहता, आंसर t में लाना पड़ता। और ये डायरेक्ट हम py क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी सभी प्रॉपर्टी पूरी अच्छी हुई भी होना चाहिए जब भी आपको ये चीज़ें समझेंगी, अदरवाइज समझने वाले नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको पता होगा लॉग वाले क्वेश्चन, इसके बाद tan इनवर्स कॉड इनवर्स वाले ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हम मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व कर देते। तो स्टार्टिंग कर ली हमने नंबर 1 स्टार्ट विद सॉल्यूशन। लेट करके सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन है आपका, जो भी क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ लिखना है f(s) लेके, ठीक है, एज इट इज़। यानी आपका जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख लिया, log ऑफ 1 + 1/s², इसको मैंने लेट करके f(s) लिख लिया। अब आपको इसका इन्वर्स निकालना है। तो ये भाई प्रॉपर्टी नंबर जब हमने रेगुलर सिलेबस पढ़े थे तो प्रॉपर्टी नंबर हमने 3 पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जब भी आपको लॉग का, tan इनवर्स और कॉड इनवर्स, ये 3 टर्म ध्यान रखिए, लॉग, tan इनवर्स और कॉड इनवर्स, इसका अगर जो आपको लैप्लास इनवर्स निकालना है तो यहाँ पे भाई लगाते बाय मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यानी हम मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। हालांकि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं इनवर्स लैप्लास, लेकिन हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लैप्लास की, ठीक है। वो प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास। तो देख सकते हैं आप मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास क्या थी बेटा, तो लैप्लास के अंदर अगर f(t) आया तो f(t) का लैप्लास हम f(s) लिखते हैं। देख सकते हैं आप लैप्लास ऑफ f(t) = f(s). और जैसे इंटू में t डालते थे तो -1 बढ़ा के एक बार डेरिवेटिव बढ़ता था। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, तो इसमें एक क्वेश्चन में नहीं, लॉग, tan इनवर्स, कॉड इनवर्स, कोई भी क्वेश्चन आपकी स्टार्टिंग ऐसी रही। अब इसमें क्या करते, तो ऐसे समझो 90% चीज़ें सेम रहती। देख सकते हैं आप, ऊपर का लैप्लास एज इट इज़ दिख रहा, -1 भी एज इट इज़ है, डेरिवेटिव भी एज इट, बस हमने ऊपर की वैल्यू भाई, ऊपर की वैल्यू ये कॉपी करके नीचे लाए। तो ये वैल्यू हमने f(s) की, देख सकते हैं आप f(s) की वैल्यू, तो वो मैंने f(s) की वैल्यू यहाँ डाल दिया। आप चेक कर सकते हैं f(s) की वैल्यू मैंने डाल दिया, f(s) की वैल्यू देख सकते हैं आप, जो ऊपर f(s) था वो कॉपी करके हमने यहाँ लगा दी, सिर्फ f(s) की वैल्यू डाली, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। अब इसके में करना क्या है आपको, तो सिंपली अब आपको कैसा है, एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम ये डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। अब डेरिवेटिव के अंदर लॉग है, आप चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब भी लॉग आए ना तो इस एक्सप्रेशन को लॉग के रूल लगा के सिंप्लीफाई कर लें। अब जैसे कि आप देख रहे होगे इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा भाई, तो बाकी टर्म तो पूरे सेम रहेंगे। आप देख सकते हैं इधर की टर्म पूरी सेम है, इधर की टर्म भी पूरी सेम है, और भाई मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 1 × s², 1 × 1 1, नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है ऐसा क्रॉस करने से क्या होता, तो भाई यहाँ पे हम लॉग का रूल लगा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि log a/b, तो log a/b इज log a माइनस log b, यानी दोनों का लॉग सेपरेट होता, ऊपर का लॉग ऊपर को, नीचे का लॉग नीचे को,
और दोनों टर्म डिवाइड में रहे तो माइनस में आ जाते। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अगेन आपके पूरे टर्म्स जैसे के वैसे हैं, और यहाँ लॉग का रूल लगा, ऊपर का टर्म ऊपर भी चले गया और माइनस नीचे का टर्म नीचे को आ गया। चेक कर सकते हैं। और कोई लॉग का रूल लगता होगा और लगाओ, जितने सारे लॉग के रूल लगते उतना सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना डेरिवेटिव निकालने में आसानी। और एक रूल लगता, ये भी याद है आपको, लॉग के अंदर कोई टर्म रही और टर्म के ऊपर पावर रही तो पावर सामने आ जाती। चेक कर सकते हैं आप, लॉग के अंदर टर्म, टर्म के ऊपर पावर, पावर सामने, तो यहाँ पे एक रूल लगता और आप देख रहे होगे तो ये लॉग का रूल लगा। बाकी सब सेम, देखो आप ऑलमोस्ट टर्म पूरे सेम रहते हैं, यानी इतने सारे टर्म सेम है। और यहाँ देख सकते हैं आप लॉग के अंदर टर्म, टर्म के ऊपर पावर, 2 सामने आ गया और लॉग एस बचा। चेक कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो आ गए। बढ़िया। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। एक डेरिवेटिव है और 2 टर्म प्लस में, पहला डेरिवेटिव इसको गया और दूसरा इसको डेरिवेटिव गया, क्योंकि प्लस और माइनस में एज वी नो डेरिवेटिव क्या होते भाई, सेपरेट होते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं पहला डेरिवेटिव आपका इसके पास आया और दूसरा डेरिवेटिव इसके पास आया। आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी कर सकते हैं बीच में, डेरिवेटिव सेपरेट, लेकिन हमने क्या किए, डायरेक्ट डेरिवेटिव इसको दिए, ये पहला डेरिवेटिव इसको। तो यहाँ भाई फॉर्मूला लगने वाला है log x का डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव एज वी नो 1/g सर, x की जगह जो टर्म थी मैंने वो लिखा भी, और उसका भाई डबल डेरिवेटिव भी लिखा। देख सकते हैं आप, s² का डेरिवेटिव 2s और 1 का 0। फिर ये डेरिवेटिव आपका सामने वाला इसको भी गया, तो उसमें से 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट हम बाहर, और अगेन log x का डेरिवेटिव इज 1/s। तो उम्मीद करते हैं इतनी दूर तक तो आपको बढ़िया समझ। और सबसे मेन स्टेप बेटा ये डेरिवेटिव निकालना ही। एक बार आपको ये डेरिवेटिव समझ गया, दैट्स इट, ये डेरिवेटिव समझ गया यानी इजीली आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। 2 मिनट समझे आप बराबर। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, नहीं नाम जस्ट सिंप्लीफाई करना है, बस थोड़ा सा हम इसको एरेज कर लेते। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। अब देखिए आप, ये ऑलमोस्ट इधर के टर्म तो भाई देखो मैं बता रहा आपको सेम सेम चलते हैं, पहली स्टेप से सेम चालू। अब ये 0 + 2s से मल्टीप्लाई 2s/s² + 1, 2 1 = 2/s। देखो सिंप्लीफाई, जस्ट सिंप्लीफाई। बाहर के -1 से मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। ये -1 से इसको अटैक चेक कर लो, -2s/s² + 1, और माइनस माइनस चेक कर सकते हैं, माइनस +2/s। फाइनली भाई पूरा मल्टीप्लिकेशन बाय टी हमने कंप्लीट किया। अब इतनी देर के बाद एग्जैक्टली आपको करना क्या था, तो मैं आपको बताता एग्जैक्टली करना क्या है। तो आपने आपके क्वेश्चन को f(s) से सपोज कर रहे थे, तो जब f(s) का हम इनवर्स लैप्लास निकालते ना, तो f(s) का इनवर्स लैप्लास होता f(t), यानी अल्टीमेटली आपको वैल्यू निकालना था f(t) की। अब वो f(t) की वैल्यू कैसी निकलेंगे बेटा, तो गौर से देखिए, f(t) तो हमारे साथ में ऑलरेडी चल रहा था, तो अब ये f(t) को क्लियर करने के लिए लैप्लास इधर से उधर जाता। तो जैसी लैप्लास इधर से उधर गया तो t × f(t) एज इट इज़, और जब लैप्लास इधर से इधर जाता तो लैप्लास इनवर्स होता। पॉजिटिव टर्म इधर ले ली हमने और नेगेटिव टर्म चेक कर लो इधर ले ली। अब ये सिंपली जस्ट इनवर्स के फॉर्मूले रहते बेटा, जो ऑलरेडी आपको याद है, तो ये दोनों फॉर्मूले लगा दो, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन खत्म होता है। एक इनवर्स है, 2 टर्म माइनस में है, तो दोनों का हमने लैप्लास इनवर्स चेक कर लो, सेपरेट कर दिए। माइनस और प्लस में डेरिवेटिव सेपरेट, इंटीग्रेशन सेपरेट, एलडी सेपरेट, लैप्लास सेपरेट, हर चीज़ प्लस माइनस में सेपरेट होती है। और ये एकदम बेसिक फार्मूले है। 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बाहर, जैसे 2 बाहर आ गया तो इन्वर्स के अजन अंदर बचेगा बेटा 1/s, और 1/s का लैप्लास इन्वर्स 1 होता। अगेन 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई। अब अंदर कौन बचा, s/s² + 1, तो s/s² + 1 इज नथिंग बट cos t का फॉर्मूला, और 1 का स्क्वायर रूट हमने 1 लगा दिया। अब जाते जाते देख सकते हैं आप, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा। जी सर, इसमें से और इसमें से भाई 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ 1 बचा -cos t। और अल्टीमेटली वैल्यू किसकी निकालनी थी आपको, आखिर का f(t) की वैल्यू निकालना था, तो वो इनटू वाली टर्म डिवाइड में आ गई। तो देख सकते हैं आप, ये इनटू वाली टर्म थी, सीधी सीधी डिवाइड में आ गई, और दैट्स इट, यही हमारा आंसर माना जाएगा। तो इस तरह भाई लॉग वाली टर्म, tan इनवर्स वाली टर्म,
कॉड वन इन्वर्स वाली टर्म, इसके आपको लैप्लास इन्वर्स निकालना है। तो इस तरह प्रोसीजर रहती जो आपको पूरा ऐसा काम करना पड़ेगा, जब जाके आपके आंसर आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती है क्वेश्चन समझा। अब एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आपके पास इसका स्क्रीनशॉट भी रहे। ठीक, ये समर 2024 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन था, ए नंबर। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। थोड़ा सा हम ये इरेज कर लेते ताकि और अच्छा आपको बढ़िया स्क्रीनशॉट मिल जाए। पहला स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़िया। इसके आगे ये भी लगा ले स्क्रीनशॉट, बस पढ़ने में आसान रहती है, नोट्स गिर सही तो बढ़िया। ओके, डन। ठीक है, और फाइनली भाई नीचे का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम दिखा देते हैं ताकि आपको एक चांस मिले सॉल्व करने का। चलो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, बाकी हम कल मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।